हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडुलिव। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के सॉल्यूशन जो कि है हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। ये आपकी कावेरी टेक्स्ट बुक का चैप्टर है। सो वी विल हैव द एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वी विल कवर ऑल क्वेश्चंस कवर्ड, वोकैबुलरी एंड ग्रामर आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो हम पूरा चैप्टर देखने वाले हैं। ये रहा आपका कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग्स, चेक योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1, चेक योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 2 जिसमें ट्रू फॉल्स आते हैं, कॉज इफेक्ट। ये मतलब पूरा एक्सरसाइजेस बेस्ड, पूरा एक्सरसाइज बेस्ड चैप्टर है और अट्रैक्टिव वे में हमने कवर किया ताकि इसके अलावा आपको इसमें ही आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ही कवर्ड है बट उससे ये नहीं कि आप बस कॉपी पेस्ट करना है। ओके, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, एक्सट्रैक्ट 1 एंड 2, उसके बाद वोकैबुलरी एंड ग्रामर, बाइनोमियल प्रीफिक्सेस, इडियम्स, टेंसेस, जो भी चीज़ें उसमें आपके चैप्टर में दी गई हैं एनसीईआरटी में, स्पीकिंग एक्टिविटी एंड राइटिंग टास्क। ठीक है, आखिरी में एक लेटर टू एडिटर है, अगर आपको नीड लगता है लिखने का तो लिखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले चीज़ से, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड 1 जो कि वर्ड वेब था, वाई लर्न टू रीड एंड राइट। तो क्या क्या पॉइंट है कि टू गेन नॉलेज, टू बिकम इंडिपेंडेंट, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, टू इम्प्रूव कैरियर अपॉर्चुनिटीज। ये थोड़ा बहुत मिसमैच है, जैसे कि ये पूरे कंप्लीट कवर नहीं है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। फिर आते हैं रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड सेकंड, पर्सनल क्वेश्चंस, विच लैंग्वेजेस डू योर पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक। आंसर इज माय ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक हिंदी एंड पंजाबी। उसके बाद क्वेश्चन 2, मतलब कि हमारे पेरेंट्स हिंदी एंड पंजाबी बोलते हैं, जो उस चैप्टर की बात हो रही है। हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। They spend their time reading, praying and watching TV. I spend time with them by talking, helping them and listening to this. मतलब वो टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, रीड करते हैं, प्रे करते हैं, टीवी देखते हैं क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं, एजेड लोग हैं। और हम कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं और जो स्टोरीज हैं उनके टाइम की जो स्टोरीज थी वो सुन के। ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। तो मेरा फेवरेट एक्सपीरियंस क्या था, माय फेवरेट एक्सपीरियंस इज लिसनिंग टू देयर चाइल्डहुड स्टोरीज एंड लर्निंग फ्रॉम देम। कि उनकी जो चाइल्डहुड के समय की जो स्टोरीज थी उनसे हमें क्या सीख मिल रही है। ये मैंने भी मतलब पर्सनली मैंने भी ये बहुत कुछ सीखा है कि जब वो दादी बाबा अपनी स्टोरीज सुनाते हैं बचपन की, ये तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल वी कैन से अबाउट दिस। ठीक है, क्वेश्चन 4, what is something the elderly cannot do easily but enjoy watching you do. They cannot use modern technology easily but enjoy watching me use a phone or मतलब कि वो कौन सी चीज़ें जो वो enjoy करते हैं बट वो खुद वो चीज़ें देखते हुए enjoy करते हैं बट वो खुद नहीं परफॉर्म कर सकते। जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज़ें जैसे मोबाइल कंप्यूटर इज़ नॉट ईजी फॉर एल्डरली पीपल टू यूज़ देम। ठीक है, तो वो जैसे हम लोगों ने यूट्यूब खोल के दे दिया तो वो उसमें इंजॉय कर लेंगे बट उनके बस का नहीं है। मतलब यूजुअली जो एजेड है उनके लिए इतना इजी नहीं है ये सब सीख पाना। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट, वर्ड मीनिंग्स, मैच द हाइलाइटेड वर्ड्स। ठीक है, तो प्रोटोगेनिस्ट का था मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी और डिबेट का था डिस्कशन आर्ग्यूमेंट। ये मैच द फॉलोइंग है, आपको चैप्टर में मिल जाएगा। एपिसोड का अ पार्ट ऑफ स्टोरी, कम्युनिटी, पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, कंसंट्रेशन, फोकस, कंप्लीट अटेंशन, ईगरली, एक्साइटेडली, 7th कन्विंसिंग, बिलीवेबल और 8th गाइडेड का है, डायरेक्टेड और लेड। ठीक है, नेक्स्ट है चेक योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज क्या है, द नरेटर गोज अवे टू हर रिलेटिव स्पेस। तो इसका इफेक्ट क्या, एवा मिसेस द वीकली एपिसोड ऑफ काशी यात्रा। Eva cannot read Kashi Yatra on her own. Effect is she asks other to read it to her and when the narrator is away she feels helpless. ये तो cause and effect हैं, तो ये आपको दिख रहे होंगे। थर्ड है Eva misses an episode of Kashi Yatra, तो इफेक्ट क्या है, she is found weeping when the narrator returns to the village. The narrator agrees to teach Ava. Ava said Saraswati Puja Day as deadline to learn reading. ये कॉज एंड इफेक्ट है, आपको पूरे चैप्टर से रिलेट करा देती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1, क्वेश्चन 2 3। ठीक है, डिड द नरेटर एक्सपेक्ट टू सी हर ग्रैंडमदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न्ड। आंसर इज नो, द नरेटर डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, शी वाज सरप्राइज्ड बिकॉज हर ग्रैंडमदर हैड ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग एंड कंपोज्ड, नेवर क्राइंग इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। द नरेटर डिड नॉट रियलाइज हर एब्सेंस वुड अपसेट एवा सो मच, स्पेशली एज शी फेल्ट हेल्पलेस आफ्टर मिसिंग द काशी यात्रा सीरियल एपिसोड। देखो, मतलब पूछा गया क्या नरेटर ने एक्सपेक्ट किया था कि वो आंसू में होगी, तो बिल्कुल नहीं किया था। और ये देख के वो बहुत सरप्राइज हो गई, क्यों, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कंपोज थी और वो डिफिकल्ट टाइम्स में भी नहीं रोती थी। ठीक है, तो नरेटर को अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी एब्सेंस में जो एवा है वो मतलब इस तरह से टूट जाएंगी
और अपना जो उन्होंने सीरियल का एपिसोड था जो मिस कर दिया है तो उस वजह से वो रो देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंडमदर फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट? Answer is the narrator could teach her grandmother the Kannada alphabet step by step, giving daily lessons and practice from simple letters to words to full sentences. She becomes her teacher and sets Saraswati Puja during Dasara. The goal for Ava to read a novel independently. ठीक है, तो जो नरेटर था वो अपनी ग्रैंडमदर को कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स एक स्टेप बाय स्टेप सिखानी है उसे, तो डेली लेसन्स देना, प्रैक्टिस कराना, जैसे कि सिंपल वर्ड्स बताना, फिर उन लेटर्स बताना, फिर उनसे वर्ड्स बनाना, फिर पूरा सेंटेंस बनाना, तो इस वे में वो उसकी टीचर बन गई, ठीक है। तो अब अगला है चेक योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 2 ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला है एवा मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, आंसर इज ट्रू। Narrator and her grandmother slept on the terrace on a winter night, false. Grandmother set Diwali day as the deadline for learning to read, false. Grandmother touched the narrator's feet after completing her goal, true. Grandmother successfully read the title and published of the novel, true. The narrator was 12 years old during the events of the story, true. ठीक है। Critical reflection. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. Her affectionate hands touched my forehead. तो इसका फर्स्ट का आंसर है द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टेल अस द ग्रैंडमदर वाज, आंसर इज ए पार्ट, ठीक है। ये वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का है एक्सट्रैक्ट 1। तो आंसर इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग विल्ड, शी हैड ऑलवेज फेस डिफिकल्टीज विदाउट ब्रेकिंग डाउन व्हिच इज व्हाई फाइंडिंग हर इन टीयर्स वाज सो सर्टन। मतलब कि जो ग्रैंडमदर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग विल्ड थी, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो कभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इस वजह से ब्रेक डाउन नहीं करती थी, ठीक है। ग्रैंडमदर डिड नॉट रिप्लाई बिकॉज शी माइट हैव बीन टू डैश टू रिस्पॉन्ड, इमोशनल, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रही थी, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम्स। Sleeping on the open terrace on a summer night under the full moon is typical of rural Indian life. The word Eva Kannada for grandmother also signals a rural traditional setting, ठीक है। तो किस वजह से एक्सट्रैक्ट से बताया गया कि रूरल सेटिंग है, कि वो लोग ओपन टेरेस में गर्मियों में सो रहे थे, ठीक है। तो दिस इंडिकेट्स दिस। Fourth part, which lines of the extract establish a tender atmosphere? The answer is it was a summer night and there was a full moon. Eva came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. Full moon night and grandmother's gentle touch create a warm, tender mood. So this is the extract from the story. Which aspect is not emphasized in the given extract? किस एक्सपेक्ट को इतना एम्फेसाइज नहीं किया गया, सी पार्ट है। ग्रैंडमदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, एक्सट्रैक्ट फोकसेस ऑन द इमोशनल स्टेट, अफेक्शनेट बॉन्ड एंड द नरेटर्स कंसर्न। द थीम ऑफ रिग्रेट ओवर लैक ऑफ एजुकेशन इज एड्रेस्ड लेटर इन द स्टोरी, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट है कि आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट फॉर लर्निंग देयर इज अ नो एज बार। तो ये एक्सट्रैक्ट 2 है, ठीक है। तो ग्रैंड मदर स्टेटमेंट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील्स दैट शी डैश दैट शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी, वो खुद में इंडिपेंडेंट होना चाहती, वो खुद रीड एंड राइट कर सके, ठीक है। इवन तो हर फैमिली इज वेल ऑफ शी फील्स हेल्पलेस बिकॉज शी कैन नॉट रीड, ठीक है। तो वो अपने आप को हेल्पलेस फील करती है कि वो रीड नहीं कर पाती है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो डैश एज लिमिट। लर्निंग का कोई एज लिमिट नहीं, ना कोई एज बार है, ठीक है। इवन एट 62 विद ग्रे हेयर, रिंकल्ड हैंड, स्पेक्टिकल्स, हर रिजॉल्व शोज द डिजायर टू लर्न एंड कैन ओवरकम एनी बैरियर इंक्लूडिंग एज, ठीक है। कि वो इस 62 की 62 की एज पे भी रेडी है कि वो सीख ले, ठीक है। वो ग्रैंडमदर जो है। Grandmother laughs at her grandmother's decision because dash she thinks her grandmother is too old to learn, क्योंकि जो नरेटर उसे लगता है कि अब उसकी दादी की ग्रैंडमदर की बहुत एज हो चुकी है, अब वो सीख पाए ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, इस वजह से she laughs. Now critical reflection extract 2 fourth part. List any 2 qualities displayed by the grandmother. First is determination and willpower, जो कि बहुत ज़्यादा है. She sets a firm deadline कि इतने तक उसे अपना गोल अचीव करना है, सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा. एंड सेकेंड इज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, वो भी उन्होंने बहुत है, रेदर देन आस्किंग अ स्ट्रेंजर टू रीड फॉर हर एंड फीलिंग एम्बैरेस्ड शी चूजेस टू लर्न ऑन हर ओन। मतलब वो नहीं चाहती हैं कि किसी स्ट्रेंजर से कहें कि वो उन्हें रीड करके दे, इससे अच्छा है कि वो खुद सीख लें, ठीक है।
How can we say that the narrator is making assumptions about her grandmother? जो narrator है वो assumes her 62-year-old grandmother cannot learn, judging her by grey hair, wrinkles and spectacles. This assumption proves uh, wrong when the grandmother successfully learns to read through sheer determination. So what narrator assumes कि 62 year of age बहुत ज़्यादा होती है that you can learn, and at this age it's very difficult, but still she has sheer determination for this. So now let's move to critical reflection. So the first is, why did the grandmother feel embarrassed to ask someone else to read? Answer is, she valued self-respect and independence. Asking others to read would make her seem helpless. Despite being well off, she felt inability to read was a personal weakness, reflecting her pride and dignity. मतलब कि she has her own self-respect, और इन इंस्टेड ऑफ कि वो किसी स्ट्रेंजर से रीड करने के लिए बोले, इससे बेटर है दैट शी लर्न्स she learned to read and write on her own. The next question is, why did the narrator initially laugh at her grandmother's determination? At 12, she thought childishly. She judged her grandmother by age and appearance, grey hair, wrinkles, spectacles, heavy kitchen work, and assumed she could not learn. She later realized his assumption was wrong. मतलब उसकी जो नरेटर है, शी इज ऑफ 12 ईयर्स ऑफ एज, तो उसका थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर है. उसे लगा कि सिंस हर ग्रैंड मदर इज वे टू ओल्ड ऑफ 62 ईयर्स ऑफ एज, एंड जो अपीरियंस है उनका ग्रे हेयर, रिंकल्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू लर्न. So that is why, but she realized later that her assumption was wrong. And next is, what significance does the story of Kashi Yatra have in the story? Eva connects deeply with its protagonist. Its theme of compassion reflects Eva's nature. Missing an episode becomes a turning point. In the end, she reads the novel's title herself, giving the story इमोशनल क्लोजर. मतलब कि जो एवा है वो बहुत ज़्यादा डीपली लिंक्ड है विद द प्रोटोगनिस्ट, और जब बाद में वो एक एपिसोड मिस कर देते हैं ग्रैंड मदर, तो वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहता है इस स्टोरी का. What does the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflect? A thirst for learning, determination, a deep desire for independence, a self-awareness. She understood what she had missed and was willing to work hard. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दैट शी स्टिल एट दिस एज हैज़ अ थर्स्ट फॉर लिविंग. उसके अंदर उनके अंदर वो भूख है कि वो अभी भी सीखना चाहेंगी, नई लैंग्वेज सीखना चाहेंगी, दैट शी बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इन दिस फील्ड एज वेल. Okay, so now this is the critical reflection. Question 5. What lesson can we infer from the grandmother touching the narrator's feet? So the points can be: respect for the teacher is paramount, Indian tradition of honoring the guru regardless of age, humility, a 62-year-old bowing to a 12-year-old shows true greatness, learning erases social barriers, gratitude must be expressed. तो कि जब उसकी ग्रैंड मदर ने अपने नरेटर के फीट छुए तो हमें क्या पता चलता है कि हमें टीचर के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और ये इंडियन ट्रेडिशन में है कि आप अपने गुरु को ऑनर करें. और यहाँ पे एकदम आयरनी ये है कि एक 62 ईयर एज्ड वुमेन इज टचिंग द फीट ऑफ अ 12 ईयर ओल्ड, बिकॉज क्योंकि ये हमने अपनी ग्रेटनेस शो की है कि हाँ टीचर कोई भी एज पे हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. What does this tell us? This highlights that determination can overcome any challenge regardless of age or limitation. Grandmother's success in learning to read for Dasara proves this. Okay, so the next is, how does the story highlight education supporting personal independence? Grandmother is well off and respected but feels helpless because she cannot read. Many cannot replace the independence that literacy gives. When she learns, reading the book's title herself symbolizes her newfound independence. ठीक है, मतलब इवन तो द ग्रैंड मदर इज वेल ऑफ एंड रिस्पेक्टेड, बट स्टिल वो कुछ जगह लैक करती हैं, जैसे कि खुद रीड ना कर पाना, ये उन्हें दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट बनाता है. ठीक है. So the next is vocabulary. Binomials in sentences: sink or swim. When I joined the new school mid-year, I had to sink or swim and figure things out on my own.
On and off, she had been practicing the piano on and off for several years but never committed to it fully. All or nothing. For him, friendship was all or nothing. He was either fully committed or not involved. Sooner or later, hard work always pays off. Leaps and bounds. After joining the coaching class, Ria's progress in maths improved by leaps and bounds. Now here is the vocabulary part, second and third. Say unhappy, unusual, unable, unfair, unknown, say irrespective, irregular, irresponsible, irrelevant, and independent, incomplete. So now 5 sentences with prefixed words. तो ये हमारे लिखे हैं सेंटेंस जो आप जो इन वर्ड से बना सकते हैं. अनहैप्पी, हर फेस वॉज अनहैप्पी व्हेन शी कुड नॉट रीड द मैगजीन ऑन हर ओन. तो हियर आर द 5 more sentences for this. Now the vocabulary part, idioms related to learning. Hit the books, meaning to study hard. With board exams approaching, Arjun decided to hit the books every evening. Draw a blank, meaning to forget or to be unable to recall. Learn the ropes, meaning to understand how to do something. Rack one's brain, to think very hard. Learn by heart, to memorize completely. Burn the midnight oil, to work or study late at night. A grammar section, simple past and past perfect tense. When the delegates arrived at the conference, the keynote speaker had already begun the session. B. After the students learned how to identify fake news, they started verifying information before sharing. Before Kiran started using digital payment platforms, she had ensured her understanding of online fraud prevention. And now the next is D&D. And the grammar part, paragraph, fill in the blanks. So you can see the questions from the book as well. So first is took, reviewed, had spent, discussed, opened, set, had already introduced, hurried, had completed, enjoyed. Now this is the speaking activity. You can have it if you want to go deep in this chapter. So topic is, it is important to learn a new language apart from your mother language. Here is a for side point and this is the against side point. The next topic is learning can happen only when you are young. So this is the for learning happens best when we are young because our minds are more active and flexible. So all in all, so you can have this. Right, this is the writing task, sample letter to the editor. So this is the sender's address, date and editor's address, then subject line. You have to write in a subsequent way. So start from the sender's address, then go next in the next line with date and editor's address, then subject line, and then here is the opening line. This is with reference to the article on adult literacy dated 15 March 2026 in your newspaper. So this is how you can write this letter to an editor of a newspaper. So what are the key themes and takeaways from this chapter? Lifelong learning. It is never too late to learn. Age is never a barrier to education. आप किसी भी एज पे सीख सकते हैं. It is just your dedication. ठीक है. अगला है एजुकेशन इज इक्वल टू फ्रीडम. हाँ, अगर आपके पास एजुकेशन है then you are not dependent on anyone. Literacy gives true independence, not money, not status. Respect and gratitude. True humility shown when Eva touches her grandmother's feet. So you can this the true humility is shown जब वो एवा ने अपनी ग्रैंड डॉटर्स के फीट टच किए because she is our teacher. Intergenerational bond. Story celebrates the beautiful bond between grandchild and grandmother. So एक अच्छा सा bond है between the grandmother and grandchild. So I hope you have enjoyed this whole chapter, and if you want more videos for this chapter, make sure to comment and like the video as well.